नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 के आप सभी छात्र छात्राओं का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी बसंत भाग 3 पाठ 9, जिसके शीर्षक है कबीर की साखियाँ। सर्वप्रथम हम जानेंगे साखी क्या होता है। साखी अर्थात साक्ष्य शब्द का अपभ्रंश। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य अर्थात प्रमाणित। वस्तुतः कबीरदास जी घूमते रहते थे। घूमते हुए समाज की स्थिति का वह जो चित्रण अपनी लेखनी में किया है वह प्रमाणित है। वह लोगों में जो वह देखे हैं, वास्तविकता में वह जो देखे हैं उसे ही अपनी लेखनी में कल्पना से परे स्पष्ट किए हैं। इनकी लेखनी में कल्पना नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह वास्तविकता के बहुत ही समीप है। इसलिए यह कबीरदास जी अपने दोहे को साखी लिखते हैं। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में समाज में अनेक भ्रांतियां हैं। कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी विधवा स्त्री के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जो लोक लाज के कारण नन्हे कबीर को लहरतारा नाम के तालाब के किनारे छोड़ आई थी। तालाब के किनारे से गुजरते हुए एक जुलाहा दंपत्ति को यह मिले, जिनका नाम नीरू और नीमा था। जुलाहा दंपत्ति की अपनी कोई संतान न थी। ये कबीर का पालन पोषण करने लगे। कबीरदास जी स्कूली शिक्षा से तो वंचित रहे, किंतु बाद में इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीरदास जी अपनी लेखनी में सामाजिक धार्मिक बुराइयों का खंडन किया है। यह इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में ढोंगी, आडंबर, जाति भेद इत्यादि पर कठोर प्रहार किया है। इनकी मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में हुई थी। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। कबीर की साखियाँ। आप इस पुस्तक में जो पहली साखी है वह है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि जो साधु अर्थात जो गुणी व्यक्ति हैं, जो सन्यासी हैं, ज्ञान के भंडार हैं, उनसे जाति पूछने की क्या आवश्यकता है। कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की, अर्थात जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो मुनि महात्मा हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनसे जाति नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान। अगर उनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो उनके ज्ञान को जानिए। उनके अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान आप हासिल कीजिए उनसे। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस तरह से तलवार की कीमत होती है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती। क्यों तलवार की कीमत होती? क्योंकि युद्ध भूमि में तलवार से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। म्यान हमें विजय प्राप्त नहीं करवा सकती। म्यान कितनी भी महंगी क्यों न हो, म्यान से युद्ध नहीं जीता जा सकता। तलवार की धार देखी जाती है। ठीक उसी प्रकार से
साधु सन्यासियों के अंदर जो गुण है उस गुण को जानना चाहिए, ना कि वह किस जाति से किस धर्म से संबंध रखते हैं, इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। हमें उनसे गुण लेना चाहिए। आइए अब हम दूसरी साखी की ओर चलते हैं। कबीरदास जी अपनी दूसरी साखी में लिखे हैं, आबत गाड़ी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं आबत गाड़ी एक है, कोई हमें एक अपशब्द कहता है। गाड़ी अर्थात अपशब्द। कोई हमें एक अपशब्द कहता है, उल्टत होई अनेक। अगर हम उसके उस अपशब्द को पलटकर उसे जवाब देते हैं तो वह एक से अनेक हो जाएगा। अनेक कैसे? क्योंकि जो एक बार दिया है क्या वह दोबारा नहीं देगा? अगर हम उसे पलट के जवाब देते हैं तो वह दोबारा देगा, फिर हम देंगे, फिर वो देगा। इस तरह से वह एक से अनेक हो जाएगा, अंतहीन हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्द का पलट कर जवाब नहीं दीजिए। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं अगर हम पलट कर जवाब नहीं देते हैं तो वह बात उसी एक अपशब्द पर समाप्त हो जाएगी ना बच्चों? बिल्कुल। अब हम तीसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ढोंगे पंडितों पर कठोर प्रहार कर रहे हैं। समाज में जो आडंबर है, गूंगे पंडित हैं, उन पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि माला तो कर में, कर अर्थात हाथ, हाथ में माला घुमा रहे हैं। जीभ फिरे मुख माय, मुख के अंदर मंत्र जाप भी कर रहे हैं। अब मनवा तो चहुदिस फिरे, लेकिन अगर उनका मन संसार के काम क्रोध लोभ मोह माया में चारों तरफ भटक रहा है, अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, काबू नहीं है, तो यह तो सुमिरन न। क्या यह ईश्वर भक्ति है? नहीं। इसे ईश्वर का स्मरण करना, इसे ईश्वर भक्ति कदापि नहीं कह सकते। और कुछ लोग ऐसे ढोंगी हैं समाज में। सभी पंडित ढोंगी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे आडंबर रचते हैं। ऐसे लोगों पर कबीरदास जी कठोर प्रहार किए हैं। आइए हम चौथी साखी की ओर चलते हैं। कबीर घास नहीं नींदिए, जो पाँव तले होय। उड़ी पड़े जो आँख में, खड़ी दुहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास नहीं नींदिए। घास जैसे छोटे सी चीज की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तले होए, घास जैसी छोटी चीज जो पांव के नीचे कुचल दी जाती है, पैर के नीचे दबी कुचली जाने वाली घास जैसी तुच्छ वस्तु की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ पड़े जो आंख में, अगर यह जिसे हम छोटा समझ रहे हैं यह उड़ के हमारी आंखों में आ जाए तो खड़ी दुहेली होए, खड़े खड़े आंसू बहा दे। नई नवेली दुल्हन जैसे रो धो के होती है, वैसे ही यह घास का छोटा सा तिनका भी हमें खड़े खड़े रुला दे। कहने का अर्थ यह है कि हमें किसी इंसान को भी कभी भी कमजोर नहीं, यह घास का छोटा तिनका का उदाहरण दे रहे हैं। घास का छोटा तिनका ही नहीं, हमें किसी को भी, कभी कभी हम समझते हैं कि वह हमसे कमजोर है। नहीं, हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसे हम कमजोर समझ रहे हैं वह भी अगर कभी हम पर प्रहार कर दे तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अंतिम साखी में कबीरदास जी लिखते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को
इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जग में अर्थात संसार में बैरी कोई नहीं, बैरी अर्थात शत्रु। इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु या दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर हमारा अपना मन शीतल है, हमारा मन ठंडा है, हमारा मन बहुत ही मुलायम है, हम किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो हमारा संसार में कोई भी शत्रु या दुश्मन नहीं हो सकता है। या आपाक, इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा हमें बनने के लिए कि हमारा कोई शत्रु नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। हमें अपने अंदर के अहंकार का त्याग, आपा मतलब अहंकार, गर्व, घमंड, गर्व नहीं, गर्व अच्छा होता है, हमें अपने अंदर के अहंकार को, हमें अपने अंदर के घमंड का त्याग कर देने से क्या होगा? दया करे सब कोई, हम पर सब दया ही करेगा, हम पर सबकी कृपा दृष्टि ही बनी रहेगी, कोई हमारा दुश्मन नहीं हो पाएगा, हमें कोई अपना दुश्मन या शत्रु नहीं समझेगा। तो इस तरह से कबीर की यह 5 साखी और पांचों के अर्थ आप समझे। अब आप लोग इन भावार्थों के, कवि के विचारों को अपने शब्दों में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।